हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अल्टीमेट पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स बाय कोडेक्स कैटालिस्ट। और आज हम सीखने वाले हैं पाइथन टुपल्स। सबसे पहले हम सीखेंगे कि टुपल्स क्या होता है। In Python, a tuple is a collection of data type that is used to store multiple items in a single variable. Tuples क्या होता है कि एक कोई भी मान लो कंटेनर है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। टुपल्स आर सिमिलर टू लिस्ट। टुपल्स लिस्ट की तरह ही होते हैं, बट देयर आर सम की डिफरेंस दैट मेक देम यूनिक एंड यूजफुल इन सर्टेन सिचुएशन। What is a tuple? A tuple is an ordered collection of an items. Tuples के अंदर items होते हैं, पर एक specific order हमको maintain करके रखना पड़ता है। This means that the items have a defined order and the order will not change. और उस order को हम अपनी तरफ से change नहीं कर सकते। Tuples can hold a variety of data types, including integers, strings, and even other tuples. टुपल्स के अंदर हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का डेटा टाइप रख सकते हैं, जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप। पर टुपल्स के अंदर हम बहुत सारे डेटा टाइप्स रख सकते हैं, जैसे इंटीजर्स हो गया, स्ट्रिंग्स हो गए। टुपल्स के अंदर भी टुपल्स रख सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं नेस्टेड टुपल्स। तो अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि टुपल्स कैसे काम करता है। हम पाइथन फोल्डर ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर एक नया फोल्डर बना लेते हैं, जिसका नाम हम देंगे टुपल्स डॉट पी वाई। और अब स्टार्ट करते हैं। टुपल्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम पीडीएफ में देखेंगे कि टुपल्स को क्रिएट कैसे करते हैं। यू कैन क्रिएट अ टुपल बाय प्लेसिंग कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ द आइटम्स इनसाइड पैरेंथेसिस। मतलब टुपल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि भाई जैसे लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, यहाँ पे हमको राउंडेड ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस को यूज कर रहा है, जिसके अंदर हम आइटम्स को कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं टुपल्स क्या होता है। माई टुपल इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। तो ये हो गया हमारा टुपल। इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट माय टुपल और इसको रन करेंगे तो हमारा पूरा जो टुपल है वो प्रिंट हो जाएगा। ये देखो 1, 2, 3 हमको आउटपुट मिल चुका है। टुपल हमेशा आइटम से भरा हुआ हो ऐसा भी नहीं हो सकता, एम्प्टी टुपल भी हो सकता है। आइए देखते हैं उसका हमको रिजल्ट क्या मिलता है। एम्प्टी टुपल, इसको हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट एम्प्टी टुपल और रन करके देखते हैं। तो ये एम्प्टी टुपल हमको एक खाली टुपल प्रिंट करके दे देगा इधर। चलो आगे बढ़ते हैं। जो कि सिंगल आइटम टुपल जो तो हमने देख ही लिया है, टुपल कैसे क्रिएट करते हैं। अब एक मल्टीपल डेटा टाइप का टुपल हम क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप रहेंगे। न्यू टुपल, 2, 4, 5, कोई भी हम स्ट्रिंग्स दे सकते हैं। दिस, 4, 4.5। अब इसको हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट न्यू टुपल। तो यहाँ पे ये देखो दिस है वो डिफाइंड है, एक पाइथन का ही वर्ड है, तो इसको प्रिंट नहीं कर सकते, पर कोई भी नाम हम प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि कैट। इसका स्ट्रिंग में थोड़ा हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेटा टाइप को, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे। अब देखो रन करते हैं तो हमको एक परफेक्ट आउटपुट मिल जाएगा। 245 गेट 4.5। यहाँ पे जो हमारा फ्लोट डेटा टाइप है वो भी एक अच्छी तरीके से प्रिंट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, जो कि है एक्सेसिंग टुपल एलिमेंट्स। कोई भी हमने एक टुपल क्रिएट किया और उसके अंदर से हमको कोई भी इंडेक्स पे रहा जो आइटम है उसको एक्सेस करना है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। You can access elements of a tuple by using indexing just like you would do with the list। जैसे ही हम लिस्ट में आइटम्स को इंडेक्स से एकदम एक्सेस करते थे, वैसे ही सेम तरीके से टुपल्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं आइटम के।
आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया ए टुपल इज इक्वल्स टू 1,2,3,4,5,6। अब हम करते हैं एक्सेस आइटम करते हैं, इसमें से प्रिंट ए। हमको चाहिए 2 आउटपुट के रूप में, तो हम इसको 1 यहाँ पे लगा देते हैं और अब प्रिंट करते हैं तो हमको आउटपुट मिलेगा 2। देखो ये 2 कैसे आया कि हमारा जो 0th इंडेक्स है उसके बाद आता है फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा 2 आइटम रह चुका है, तो हमको मिल गया 2। इसी तरीके से हम आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें अगर हम मल्टीपल डेटा टाइप रख दें फिर भी हम इसको इजीली एक्सेस सकते हैं। जैसे कि 1, 2, स्ट्रिंग में हम लिख देते हैं कैट, फिर 4, 5, 6 और अब हमको आउटपुट में चाहिए कैट, तो हम लिखेंगे बी और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे थर्ड इंडेक्स पे जो कि कैट है हमारा। नहीं, थर्ड इंडेक्स पे नहीं है, सेकेंड इंडेक्स पे है। और रन करते हैं तो हमको आउटपुट मिल चुका है कैट। तो इसी तरह से हम टुपल्स के अंदर आइटम को इंडेक्स की मदद से हम एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कि है नेगेटिव इंडेक्सिंग। एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द एंड ऑफ द टुपल। अगर कोई टुपल है और हमको एंड, उसका जो एंड पॉइंट है यहाँ पे 6, उसको एक्सेस करना है तो हम उसको पॉजिटिव इंडेक्सिंग से मदद से तो कर ही सकते हैं, पर नेगेटिव इंडेक्स की मदद से करना है तो भी कर सकते हैं। आइए उसको भी एक बार देख लेते हैं। प्रिंट बी -1, इसका हमको आउटपुट मिलेगा वो होगा 6। ये 6 हमारा जो आउटपुट है वो मिल जाएगा हमको। वो यहाँ पे 6 इरेज हो चुका है, इसको हम फिर से लगा देते हैं और अब रन करते हैं तो हमको आउटपुट मिल जाएगा 6। ये देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे स्टार्ट हो जाता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव नंबर नॉर अ नेगेटिव नंबर। ये तो सब जानते ही होंगे। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा -1 से शुरू होता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि है स्लाइसिंग ऑफ अ टुपल। जैसे भी हम लिस्ट को अलग अलग तरीके से स्लाइस कर सकते हैं, वैसे ही सेम तरीके से टुपल्स को भी हम स्लाइस कर सकते हैं और अपना आउटपुट हम निकाल सकते हैं। यू कैन स्लाइस अ टुपल टू गेट अ सबसेट ऑफ इट्स एलिमेंट्स। स्लाइसिंग वर्क सिमिलरली टू लिस्ट। देखो हमने बोला था कि स्लाइसिंग जो लिस्ट में हम जैसे करते थे सेम वैसे ही टुपल्स में भी हो सकता है। आइए एक बार देखते हैं। सी इज इक्वल्स टू, ये हमारा एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अब प्रिंट करते हैं। प्रिंट सी 1:4, तो ये हमको एक आउटपुट दे देगा जो फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा 2 और थर्ड इंडेक्स तक जाएगा। थर्ड इंडेक्स पर हमारा क्या है 4 है, 4 तक गया, फिफ्थ को इंक्लूड नहीं किया। तो ये होता है टुपल्स स्लाइसिंग। आइए एक और एग्जांपल कर सकते हैं जिसमें हम देंगे मल्टीपल डेटा टाइप्स। 1, 2, 3, इस बार हम लायन लिख देते हैं इधर, फिर कॉमा, फिर टाइगर, फिर 7, फिर 8.5, फिर 9.6। ये हो गया हमारा मल्टीपल डेटा टाइप वाला टुपल और इसको हम करते हैं स्लाइस अप। प्रिंट डी और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2 और थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करना है। तो स्लाइसिंग थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करना है तो 3 कॉलन और 6 तक ले जाना है। 6 मतलब 5 तक इंक्लूड होगा, 6 एक्सक्लूड हो जाएगा। तो हमको मिल चुका है आउटपुट लायन, टाइगर एंड 7। इसको अगर मैं 8 तक कर देता हूँ तो ये टुपल को इंक्लूड कर देगा। 8.5 और 9.6 पे इंक्लूड हो चुका है हमारा इधर। इसे कहते हैं टुपल्स स्लाइसिंग। आगे बढ़ते, जो कि टुपल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है जो लिस्ट से इसको अलग बनाती है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि टुपल्स आर इम्यूटेबल।
वंस अ टुपल इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट्स आइटम। मतलब एक बार हमने कोई टुपल को क्रिएट कर दिया तो फिर हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। लिस्ट्स में हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, टुपल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। दिस मीन्स यू कैन नॉट ऐड रिमूव और मॉडिफाइड आइटम्स इन ट्यूपल्स। ट्यूपल्स के अंदर हम कोई भी नई आइटम ऐड नहीं कर सकते और कोई भी आइटम जो अंदर रही है उसको रिमूव नहीं कर सकते। पर सेम इन द केस ऑफ लिस्ट, लिस्ट के अंदर हम आइटम को अपेंड की मदद से ऐड कर सकते थे और उसको निकाल भी सकते थे रिमूव फंक्शन के तहत। So this immutability takes tuples a safer choice for data that should not be changed। अगर कोई हमारा डेटा है जो हमको चेंज नहीं करना है तो उसको हम लिस्ट की वजह से टुपल्स में यूज कर सकते हैं, तो हम डेटा को चेंज भी नहीं कर सकते। ये अल्टरनेटिवली लिस्ट का एक हो गया, एक अच्छा अल्टरनेटिव है जो चेंज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जो कि है ऑर्डर। एक बार ये इम्यूटेबिलिटी फंक्शन का भी एक बार हम यूज करके देख सकते हैं। जैसे कि इधर देखा एग्जांपल में दिया ये माई टुपल 1 2 3, और अगर हमको जीरोथ इंडेक्स को चेंज करके 10 करना है तो ये एक एरर थ्रो करेगा। देख लेते हैं कौन सा एरर थ्रो करेगा। ई जीरो इज इक्वल्स टू हमको इधर रखना है 3, नहीं अब हम रख देंगे 9 और अब करते प्रिंट ई। तो ये एक एरर थ्रो करेगा ये कोड। देखो एरर आ गया, टुपल ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। मतलब कि टुपल को हम चेंज नहीं कर सकते। आगे बढ़ते, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये फिर से आगे एरर थ्रो ना करे। चलो आगे बढ़ते हैं, जो कि है ऑर्डर। आइटम इन अ ट्रूपल हैव अ डिफाइंड ऑर्डर एंड ऑर्डर विल नॉट बी चेंज। ट्रूपल के अंदर जो आइटम्स है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर पे हमने क्रिएट किया है, उसको हम चेंज अपनी तरीके से नहीं कर सकते। लिस्ट में हम क्या करते थे, ऑर्डर को कभी असेंडिंग कर देते हैं, फिर कभी डिसेंडिंग कर देते हैं। तो टुपल्स में ऐसा नहीं होगा कि लिस्ट को हम असेंड अरे टुपल को असेंडिंग कर दिया फिर टुपल को डिसेंडिंग कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है टुपल्स में। टुपल्स में हम आइटम को डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे कि सेम आइटम टुपल के अंदर है तो वो हम रख सकते हैं। मान लो कि इधर f इज इक्वल्स टू हम टुपल एक क्रिएट करते हैं जिसके अंदर 1 1 1 2 3 4, तो ये एक हमको अच्छा आउटपुट दे देगा और जो कि आराम से हम रन कर सकते हैं। प्रिंट f, तो ये ऐसा नहीं है कि 1 को सिर्फ एक ही बार प्रिंट करेगा। 3 बार 1 है तो ये 3 बार प्रिंट कर देगा। टुपल में हम आइटम्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं, ये अलाउड है। आगे बढ़ते हैं, जो कि है हेटेरोजेनस। टुपल्स कैन स्टोर आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप डेटा टाइप्स। हेटेरोजेनस मतलब क्या हुआ कि एक टुपल के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के आइटम को स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमने आगे देख लिया है। टुपल्स का यूज क्यों करते हैं, व्हाई वी शुड यूज टुपल्स? परफॉर्मेंस। टुपल्स कैन स्लाइटली बी फास्टर देन लिस्ट व्हेन इट कम्स टू आइटरेशन एंड एक्सेस बिकॉज ऑफ देयर इम्यूटेबिलिटी। एक बार हमने टुपल को क्रिएट कर दिया है फिर उसके बाद हम उसको चेंज नहीं करने वाले, तो जब हम आइटरेशन करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से और तेजी से एक्सेस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि डेटा इंटीग्रिटी। सिंस टुपल कैन नॉट बी मॉडिफाइड दे कैन बी यूज टू एंश्योर दैट द डेटा रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम। अगर हमने कोई एक प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसके अंदर हमको डेटा कभी चेंज नहीं करना है तो हम टुपल की मदद ले सकते हैं, तो डेटा कभी चेंज नहीं होगा। अगर हम लिस्ट की मदद लेंगे तो लिस्ट में हम बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिसके हेल्प से हम लिस्ट को एकदम मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कि डिक्शनरीज एंड कीज। टुपल्स कैन बी यूज्ड एज कीज इन द डिक्शनरी व्हाइल लिस्ट कैन नॉट बी यूज्ड। डिक्शनरीज हम क्रिएट करते हैं पाइथन की मदद से, जो होता है डिक्शनरी एंड कीज, इस पे एक अलग से वीडियो आएगा, तो ये पॉइंट हम है वो बाद में कवर करेंगे। ये सिंपली कहना चाहता है कि टुपल्स की मदद से हम डिक्शनरी और कीज अगर क्रिएट करते हैं तो वो एक्सेसिबल है, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे कि डिक्शनरी और कीज क्या होता है। अब ये आगे बढ़ते हैं, जो कि है टुपल मेथड्स। Tuples have a few built-in methods. They are limited compared to the list. Here are the most commonly used methods. Tuple methods है जो हमने जैसे लिस्ट मेथड सी, काउंट फंक्शन, रिमूव फंक्शन, लेंथ फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, ये सब अलग अलग मेथड्स टुपल्स में भी यूज होते हैं, पर ये मेथड होती है जो
टुपल को मॉडिफाई ना करके दे। यही मेथड टुपल के लिए अप्लाई होती है। तो हम देखते हैं जो कि है काउंट। तो आइए एक नया टुपल क्रिएट करते हैं। g इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। एक यूनिवर्सल एग्जांपल बन चुका है हमारे लिए। प्रिंट g डॉट काउंट। तो ये हमको पूरा जो हमारा, अच्छा इसमें अगर हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं ये मेथड से, प्रिंट माई टुपल डॉट काउंट टू। तो ये क्या कहना चाहता है कि अगर टुपल के अंदर जो डुप्लीकेटेड आइटम है उसका काउंट क्या है। तो ये भी हम देख सकते हैं, तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आगे वाले एग्जांपल से ही हम काउंट कर लेते हैं। प्रिंट एफ डॉट काउंट, इसके अंदर हम देखते हैं कि 1 कितनी बार आया है। 3 बार आया है वो पता है। एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं, जो कि हमको मिल चुका है 3। तो ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, जो कि है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग हमको पता ही है, जैसे लिस्ट में किया था वैसे सेम टुपल में करते हैं और उससे हम आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रिंट एफ, उसके अंदर हमको दे चाहिए फर्स्ट इंडेक्स पे जो रहा है उसका आउटपुट चाहिए। रन करते हैं तो हमको आउटपुट मिल चुका है 1, ये वाला 1। आगे बढ़ते हैं, जो कि है नेस्टिंग अ टुपल, जो सेम नेस्टिंग अ लिस्ट की तरह है। टुपल्स के अंदर हम टुपल्स रख सकते हैं, जैसे हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट रखा था, मल्टीपल लिस्ट मल्टीपल टुपल्स। एक बार क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करके देखते हैं। नेस्टेड टुपल। अब हम करते हैं प्रिंट, पहले नेस्टेड टुपल पूरा एकदम हम प्रिंट कर लेते हैं, तो हमको आउटपुट मिल जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम नेस्टेड टुपल के अंदर का जो टुपल एक है स्पेसिफिक टुपल, वो हमको एक्सेस करना है। तो ये उसका सिंपल तरीका है, प्रिंट नेस्टेड टुपल और जीरोथ इंडेक्स, मतलब ये पूरा टुपल 1 2 3 वाला जो टुपल है ये, वो पूरा हमको प्रिंट मिल जाएगा उसका। ये देखो 1 2 3 मिल चुका है। तो ये होता है नेस्टेड टुपल, सेम एज नेस्टेड लिस्ट। आगे बढ़ते हैं, जो कि है पैकिंग अनपैकिंग ऑफ अ टुपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये लिस्ट में नहीं हो सकता है पर सिर्फ और सिर्फ टुपल में हो सकता है। देखते हैं क्या है। टुपल पैकिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ टुपल बाय ग्रुपिंग मल्टीपल वैल्यूज टुगेदर। देखते हैं, देखो पैक टुपल है एक 1 2 3 कॉमा हेलो, और उसको अगर हम अनपैक करना चाहते हैं तो आउटपुट हमको सिंपली मिल जाएगा 1 2 3 कॉमा हेलो। इसको एक बार देख लेते हैं। पैक्ड टुपल, ये हो गया। अब ये हमने कर दिया सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5, ऐसे ही ये टुपल क्रिएट नहीं किया है, ऐसे ही हमने डेटा दे दिया है। अब ये एक टुपल हमको क्रिएट करके दे देगा। ये रन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ हो गया इधर रन। ये देखो 1 2 3 4 5, ये एक टुपल क्रिएट करके दे दिया हमने। बल्कि डेटा को टुपल के अंदर क्रिएट नहीं किया था, हमने सिर्फ इसको कमांड किया है कि आप एक टुपल क्रिएट करो और उसके अंदर डेटा फिट करके दे दो। सिंपली इसने ऐसा प्रिंट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, सेम ये चीज अनपैकिंग टुपल में होता है। हम एक टुपल क्रिएट करके देते हैं और फिर ये टुपल को एकदम से अनपैक कर देता है। अनपैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द टुपल आइटम्स इज द वैल्यूज टू वेरिएबल्स। एक बार हम करके देखते हैं। देखो इधर सेम एक अच्छा सा एग्जांपल दिया है, इसको ही मैं अगर रन करके देखा देता, इन्फो इज इक्वल्स टू मार्कस कॉमा 20 कॉमा MIT। ये हमने एक इन्फो दे दिया है। ये इन्फो क्या है इसको एक बार डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहली चीज है वो है हमारा नेम, कॉमा फिर है एज, फिर है यूनिवर्सिटी।
ये क्या हो गया, हमारा एक इन्फो है। ये हो गया। अब हम देखते हैं, अगर हम सिर्फ एक टुपल के अंदर, एक डब्बे के अंदर हमको चाहिए सिर्फ ये बंदे का नाम क्या है, तो ये हम करते हैं प्रिंट और नेम। अब देखना आउटपुट, हमको आउटपुट में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मार्कस। ये देखो, अगर हमको चाहिए कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, तो ये सिंपली कर देंगे प्रिंट यूनिवर्सिटी और सिटी। ये हो गया, इसको हम रन कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा MIT यूनिवर्सिटी। इसकी एज क्या है ये जानना चाहते हो, जब तो सिंपली प्रिंट एज, और इसको हम रन कर देते हैं, तो हमको आउटपुट मिल जाएगा 20। तो ये होता है अनपैकिंग ऑफ अ टुपल। आइए एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं और सारी चीजों को अच्छे से कमेंट आउट कर देते हैं। सबसे पहले टुपल क्या होता है, टुपल एक डेटा, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम अलग अलग कंटेनर, मान लो टुपल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम अलग अलग डेटा टाइप्स का आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। फिर एम्प्टी टुपल होता है जिसके अंदर कोई भी डेटा है ही नहीं, ये भी प्रिंट हो सकता है पर लिस्ट में ये ऐसा एम्प्टी लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इट इज अ टुपल ऑफ इंटीजर्स। ये एक एम्प्टी टुपल है, इसको भी एक कमेंट कर देते हैं। न्यू टुपल हमने क्रिएट किया है जिसके अंदर मिक्स्ड डेटा है, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। एक इंटीजर वाला टुपल है, ये मिक्स डेटा वाला टुपल है, और ये हमको मिल चुका है, इसका आउटपुट क्या है, स्लाइसिंग की मदद से मिला है। आगे बढ़ते हैं, जो कि नेस्टेड टुपल हमने क्रिएट किया था, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ही आसानी रहे। टुपल्स ऑफ टुपल्स देखो, बहुत ही आसान भाषा में लिखा है। ये जीरोथ इंडेक्स पे रहा जो टुपल है, फर्स्ट टुपल, इसको प्रिंट करके दे देगा हमको। ये हमारा आ चुका है फिर पैक्ड टुपल, ये हो गया हमारा अनपैक्ड टुपल। अनपैक कर दिया टुपल को, और इसके हमने आइटम्स को प्रिंट कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, टैप कर रहा हूँ, तो मैंने VS कोड के अंदर AI को इंटीग्रेट करके रखा है। तो ये VS कोड के अंदर AI को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा और आपको सिखा दूंगा कि VS कोड के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट का जो को पायलट है, इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि हमारी कोडिंग स्किल्स है उसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं कोडिंग को, और वो जो हमको सजेस्ट करके भी देता है, और हम एक अच्छे कंपेनियन की तरह से देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट को पायलट। तो ये हो गया हमारा टुपल्स, आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।